महात्मा गांधी एज ए स्कूल मास्टर। यह इनके ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में से एक लेसन है। 108 लेसन है, उनमें से एक लेसन है एज ए स्कूल मास्टर, उसमें से उठाया गया है। तो इसमें मैं गांधी जी बाय द वे बात करते हैं कि कैसे एक शिक्षक को अपने जो उस ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में दक्षिण अफ्रीका की बात हो, उसमें वहाँ पढ़ाते थे। वहाँ की बात हो रही है कि कैसे बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती है और चारित्रिक रूप से उन्हें मजबूत करके ही उन्हें उच्च शिक्षा दी जा सकती है। चलिए आगे हम इस कहानी के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये होता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बच्चों को मतलब वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फॉर्म खोलते हैं, जिसमें लगभग सभी धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई के लड़के, और हो तो कुछ लड़कियां भी हिंदू धर्म की थी। उन्हें पढ़ाने के लिए अब ज़रूरत थी फॉर्म में टीचरों की। वहाँ तो कोई शिक्षक था नहीं। अब वहाँ पर भारतीय योग्य शिक्षक मिलना दुर्लभ था, और मिलते भी तो जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर कोई थोड़े से कम रुपए पर क्यों आएगा, नहीं आएगा। और उन्होंने फॉर्म से बाहर शिक्षा को आयात करना जरूरी भी नहीं समझा, और जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली थी उन पर उन्हें कोई भरोसा भी नहीं था। वह अपने अनुभव पर और अपनी आदर्शिक परिस्थितियों की शिक्षा पर ही भरोसा करते थे। गांधी जी का ये मानना था कि शुरू में अगर बच्चे को कोई पढ़ा सकता है तो उनके केवल माता पिता हैं जो उन्हें चारित्रिक रूप से और ज्ञान और बौद्धिक रूप से उन्हें मजबूत बना सकते हैं। गांधी जी के फॉर्म का नाम टालस्टर फॉर्म था। वह एक परिवार टाइप में था, परिवार की तरह ही था। गांधी जी स्वयं को उस परिवार का अभिभावक मानते थे, पिता मानते थे, और सारे बच्चों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर उठा रखे थे। गांधी जी कहते हैं कि निसंदेह उसमें जो अलग अलग बच्चे थे वो एक साथ नहीं पढ़े थे, ना ही मेरे साथ बड़े हुए थे। उनका अलग अलग वातावरण में पालन पोषण हुआ था, और वे एक धर्म के भी नहीं थे। इन परिस्थितियों में भले ही मैंने उनके अभिभावक का रूप ले लिया है, पर मैं उनके साथ न्याय कैसे करूँगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि आदर्श परिस्थितियों में माता पिता ही अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और इन परिस्थितियों में जब मैंने माता पिता का स्थान ग्रहण कर लिया है तो मैं उन्हें सांस्कृतिक और चारित्रिक रूप से निर्माण का पहला स्थान दूंगा। और जैसा कि मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सभी को समान रूप से ही दिया जा सकता है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी अलग क्यों ना हो, उनकी परवरिश कहीं क्यों न भी ना हो। गांधी जी उन बच्चों के बीच में 24 घंटे रहने लगे, और उन्होंने सोचा कि इनका शुद्ध चरित्र निर्माण ही एक यदि दृढ़ता से रखी जाए तो यकीन है कि बच्चे आपस में ही सब सीख लेंगे। उन्हें बस थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। मिस्टर क्लीनबैंक, इसमें एक कैरेक्टर मिस्टर क्लीनबैंक, उन्होंने इसकी काफ़ी सहायता की और काफ़ी मदद भी की। उनकी मदद से ही मैंने कुछ कक्षाएँ भी शुरू की। मैंने उन्हें अपनी दिनचर्या में भी मिला लिया। वहाँ पर कुछ खेत थे, खेत में कोई काम करने वाला नहीं था, खाने पकाने वाला भी कोई नहीं था, ना ही कपड़े धुलने वाला, अन्य काम करने वाला। जो भी काम था सारे बच्चे और मैं स्वयं मिलकर करते थे। कई फलों पर पेड़ लगे थे जिनकी देखभाल की जानी थी। बागवानी भी पर्याप्त होती थी। क्लीनबैंक जी को बागवानी बहुत पसंद थी। उन्हें इसके बारे में कुछ शिक्षा भी प्राप्त थी और इसका उपयोग यहीं पर किया करते थे। युवा हो या वृद्ध सभी रसोई में लगे थे। बागवानी के लिए तो कुछ समय देना अनिवार्य ही था। बच्चों के पास इस काम के लिए ढेर सारा हिस्सा था। किसका? बागवानी का। सभी कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। किसी को गड्ढा खोदना, लकड़ी काटना, भार उठाना, इसमें भरपूर व्यायाम मिल जाता था। उन्हें खेलने कूदने का काम भी इसी में हो जाता था। वे इस काम में आनंद लेते थे। उन्हें व्यायाम करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बेशक हाँ, ये काम करते करते कभी किसी को शर्म आती थी, किसी को बुरा लगता था, पर उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं उनके सामने कभी कभी मजाक भी कर दिया करता था, लेकिन अक्सर उनके साथ सख्त होता था। मुझे मालूम था कि उन्हें सख्त होना पसंद नहीं, पर फिर भी मुझे याद नहीं कभी उन्होंने किसी से शिकायत की हो मेरे सख्त होने की। मैं उन्हें तर्क वितर्क से समझाता था कि कैसे किसी काम को सही तरीके से करते हैं, किसी काम को खिलवाड़ नहीं समझते हैं। हालांकि यह विश्वास अकाल्पनिक होगा कि अगले ही पल वे फिर अपना काम छोड़कर खेलने चले जाएंगे। वैसे ही मुझे उन सबका साथ मिला और मैंने अच्छी काया का निर्माण किया। फार्म पर शायद ही कोई कमी थी। हालांकि यह कहा जाना कि अच्छी हवा और पानी और नियमित भोजन इसके लिए थोड़े जिम्मेदार थे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में मेरा है कि युवा का शारीरिक व्यवसाय भी
सिखाना आवश्यक है। उन्हें कुछ कला भी बताना इम्पोर्टेंट है उनके लाइफ में आगे जाने के लिए। कलिंगबर्ग एक ट्रेप्समर्ट में गए और वहाँ पर जूता बनाना सीखा। मैंने उनसे यह कला सीखी और कला उन बच्चों और लोगों को भी सिखाया। मिस्टर कालीन को बढ़ई का भी कुछ काम मालूम था, तो मैंने उनकी एक छोटी सी क्लास लगवा दी। बच्चे ये सब सीख रहे थे। खाना बनाना तो सारे के सारे युवा जानते थे, ये सब उनके लिए नया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा उन्हें ये काम करना पड़ेगा। आमतौर पर भारतीय बच्चों को दक्षिण अफ्रीका में केवल 3 आर में ही प्रशिक्षण होता है। टेस्टर्स फॉर्म अब अपने आप में एक नियम बना दिया गया था कि युवा वे काम नहीं करेंगे जो शिक्षक नहीं करते हैं। उन्हें व्यवसाय सिखाना था उनके उद्देश्य में। कालीन जी ने ट्रस्टी पद में बच्चों को जूता बनाना सिखा दिया और उनके अनुभवों को हमने साथ मिलकर बांटा। इसलिए और बच्चे सारा काम लगभग थोड़ा थोड़ा सीख ही गए थे। इसलिए जब उन्हें कोई काम करने के लिए कहा जाता था तो हमेशा एक शिक्षक उनकी मदद करता था। वास्तव में उनके साथ काम करते करते युवा जो भी कुछ भी सीख रहे थे वे खुशी खुशी सीखते थे। इससे उनकी चरित्र का अच्छे से निर्माण हो जाएगा और बच्चे आगे जाकर अपने बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर लेंगे। ऐसे महात्मा गांधी जी ने एज ए टीचर, एज ए स्कूल मास्टर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू।